नमस्कार। 12वीं कक्षा के ऑनलाइन अध्ययन में मैं प्राध्यापिका मुक्ता काटवटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक में से पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पेड़ होने का अर्थ इस कविता का स्वाध्याय। यह कविता पाठ क्रमांक 7 है जिसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ और इसके कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम जी। इस कविता पर आधारित पाठ्यपुस्तक में जो स्वाध्याय दिया गया है, जो स्वाध्याय की कृतियां दी गई है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। पाठ्यपुस्तक में जो कृतियां दी गई है उसमें से पहली कृति है आकलन। आकलन में अ लिखिए। लिखिए में यह कृति पूछी गई है कि पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां। हमें यहाँ पर पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो काव्य पंक्तियां इस कविता से चुनकर लिखनी है। तो पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो काव्य पंक्तियां इस प्रकार की है। उसमें से पहली काव्य पंक्ति यह है, जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ या शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। दूसरी काव्य पंक्ति है, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। आकलन में ही दूसरी कृति इस प्रकार की है, आ कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। पेड़ किन रूपों में दाता है, यह हमें यहाँ पर लिखना है। पेड़ विभिन्न रूपों में दाता है, कवि ने भी यह बताया है, लेकिन हमें उसके 4 विकल्प ही लिखने हैं जो कि कविता में दिए गए हैं। तो पेड़ जिन रूपों में दाता है उसमें से पहला विकल्प है, पेड़ सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है। पेड़ बीमारी के लिए दवा देता है। पेड़ शव यात्रा, शगुन और बारात के लिए पुष्प देता है। पेड़ कुर्सी, मेज और आसन देता है। तो यह 4 विकल्प यहाँ पर चुने गए हैं। आप कोई भी 4 विकल्प लिख सकते हैं। इस कविता पर आधारित दूसरी कृति है शब्द संपदा। शब्द संपदा पर यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शब्दों की जोड़ियां या शब्दयुग्म दिए गए हैं जो कि हमें समान या सरीखे लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बहुत ही अलग हैं। तो उसमें से पहला शब्दयुग्म है सास, सास। यहाँ पर सांस और सांस ये शब्द समान लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे अलग है। इसमें से सांस इस शब्द का अर्थ है श्वास या दम। यहाँ पर अर्थ नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अर्थ बता रही हूँ ताकि आप सही प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सके। तो सांस इस शब्द का वाक्य प्रयोग इस प्रकार का है, ऊंची पहाड़ी पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर दूसरा शब्द आया हुआ है, वह है सास। सास मतलब पति या पत्नी की माँ। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार का है, सास बहू का रिश्ता बड़ा अजूबा होता है। इसका और एक उदाहरण है, बहू ने सास को प्रणाम किया। शब्द युग्म में दूसरा शब्द युग्म है ग्रह और गृह। ग्रह इस शब्द का अर्थ है आकाशीय पिंड या गोल। इसका वाक्य प्रयोग है, शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। दूसरा शब्द है गृह जिसका अर्थ है घर। इसका वाक्य प्रयोग है, गृह कार्य में सबने हाथ बटाना चाहिए। तीसरी शब्द की जोड़ी है आंचल और अंचल। इसमें से आंचल इस शब्द का अर्थ है वस्त्र या छोर का पल्ला या पल्लू। इसका वाक्य प्रयोग है, माँ ने अपने बच्चे को आंचल में छुपा लिया।
दूसरा शब्द है अंचल, जिसका अर्थ होता है देश या प्रांत का एक भाग या क्षेत्र। इसका वाक्य प्रयोग है ग्रामीण अंचल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। चौथी शब्दों की जोड़ी है कुल और कुल। इसमें से पहले ह्रस्व कुल का अर्थ है वंश। आप इसका वाक्य प्रयोग है आप ऐसे कार्य करें जिससे कुल का नाम रोशन हो। दूसरा शब्द है कुल, जिसका अर्थ है किनारा। इसका वाक्य प्रयोग है यमुना नदी के कुल पर ताजमहल बसा हुआ है। तो इस प्रकार शब्द संपदा की कृति यहाँ पर पूछी गई है। शब्द संपदा के बाद तीसरी कृति है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में अ कृति यह पूछी गई है कि पेड़ मनुष्य का परम हितैषी इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। अभिव्यक्ति में हमें अपना मत या मंतव्य व्यक्त करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है। तो पेड़ मनुष्य का परम हितैषी इस विषय पर हम अपने विचार अपनी पद्धति से रख सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसके आधार पर हमें जो लगता है वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, इस पर आधारित उत्तर आपका इस प्रकार का हो सकता है। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है, अर्थात पेड़ मनुष्य के हित का ध्यान रखते हैं, मनुष्य की मदद करते हैं, मनुष्य को आवश्यक साधन उपलब्ध कराते हैं। पेड़ प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ों द्वारा मनुष्य की आवश्यक जरूरतें पूरी होती है। पेड़ अपने जड़, फल, फूल, बीज, तना, शाखा आदि द्वारा मनुष्य की मदद करता है। पेड़ों के कारण ही वायुमंडल का प्रदूषण कम होता है, हवा शुद्ध होती है, सांसों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है। पेड़ों से ही औषधि बनती है, अनाज मिलता है, कागज बनता है, फर्नीचर बनता है। इतना ही नहीं तो पेड़ों के माध्यम से मनुष्य की अनेक प्रकार की जरूरतें जो है वह पूरी होती है। पेड़ सदियों से मनुष्य का मित्र बना हुआ है। पर्यावरण का संवर्धन तथा जैविक विविधता बचाने के लिए पेड़ों को बचाना आवश्यक है। यदि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संतुलन रहेगा और मनुष्य जाति का भी संवर्धन होगा। उपयुक्त कारणों की वजह से पेड़ों को मनुष्य का परम हितैषी कहा जाता है। अभिव्यक्ति पर आधारित दूसरी कृति इस प्रकार की है। भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारतीय संस्कृति में पेड़ किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना जाता है, इस पर हमें अपने विचार लिखने हैं। इसका उत्तर इस प्रकार का है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों को पूजनीय माना जाता है। पेड़ों को देवता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। पीपल, वटवृक्ष, तुलसी, चंदन, नारियल और अन्य वृक्ष भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वट पूर्णिमा में सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए वटवृक्ष की पूजा करती है। शमी के वृक्ष का पूजन दशहरे के दिन किया जाता है। घर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है और उसकी पूजा होती है। नारियल को तो श्रीफल कहा जाता है। हर भगवान का अपना प्रिय पेड़ और फूल है। जैसे भगवान शिव जी को बेल का वृक्ष पसंद है, हनुमान जी को मदार के वृक्ष के पत्ते और फूल पसंद है, विट्ठल जी को तुलसी और गणेश जी को गुड़हल पसंद है। पेड़ों को संतों की उपाधि भारतीय संस्कृति में दी जाती है क्योंकि वे संतों की तरह ही परोपकारी होते हैं। पुराणों में भी वृक्षों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आयुर्वेद के चरक संहिता में वनस्पति द्वारा उपलब्ध विभिन्न औषधियों का ज्ञान दिया गया है। भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास वृक्षों के साथ ही हुआ है, इसलिए पेड़ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों का स्थान महत्वपूर्ण है। इस कविता पर आधारित रसास्वादन की कृति इस प्रकार की है।
हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। तो इन मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ इस कविता का हमें रसास्वादन करना है। तो इस कविता का रसास्वादन इस प्रकार का है। पेड़ होने का अर्थ इस कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ की मनुष्य जीवन में होने वाली उपयुक्तता स्पष्ट करते हुए उनके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। अपने पास जो भी है वह सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। यह बात कवि इस कविता में स्पष्ट करते हैं। कवि पेड़ को हौसले का प्रतीक मानते हैं। पेड़ में बहुत बड़ा हौसला होता है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, वह उसका डटकर मुकाबला करता है, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करता है। मनुष्य संकटों से घबराता है, कठिनाइयों का सामना करते समय लड़खड़ा जाता है। मनुष्य को संकटों का सामना करने का पेड़ का यह हौसला सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, पेड़ मनुष्य की तरह दूसरों की हत्या या खुद आत्महत्या नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करता है। उसके पास आने वाले किसी को भी निराश नहीं करता, बड़े बड़े तूफानों से लड़ता है, उस पर बसे घोंसलों की रक्षा करता है, खुद घायल होकर भी डटकर खड़ा रहता है। पेड़ की एक और विशेषता यह है कि कोई पेड़ की पूजा करता है तो कोई उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, मगर फिर भी वो दोनों को भी देना ही जानता है, दूसरों के उपयोग में आता है। पेड़ों की जड़ें, तना, पत्ती, फल, पुष्प, बीज दूसरों के लिए होते हैं। पेड़ों को देना ही आता है, वह हमसे कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पेड़ सबसे बड़ा दाता है, पेड़ हौसला है। इस प्रकार इस कविता का रसास्वादन यहाँ पर दिया गया है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित कृति इस प्रकार की है। उसमें पहली कृति है नई कविता का परिचय। नई कविता का परिचय हमें यहाँ पर देना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार का है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोगशील और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों के प्रयोग को नई कविता कहा जाता है। प्रस्तुत पेड़ होने का अर्थ यह भी एक नई कविता ही है, जिसके माध्यम से हमें नई कविता का परिचय हुआ है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित दूसरी कृति है डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं। यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाओं के नाम पूछे गए हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने अनेक प्रकार के कविता संग्रह लिखे हुए हैं। उसमें से प्रमुख कविता संग्रह इस प्रकार के हैं। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी। यह इनके प्रमुख कविता संग्रह है। तो इस प्रकार पेड़ होने का अर्थ इस कविता पर आधारित कुछ प्रमुख कृतियां पाठ्यपुस्तक में पूछी गई है। आपके अध्ययन के लिए यह कृतियां बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना अध्ययन पूरा कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।